जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अगर आप मानते हैं जीवन में कि हनुमान बाबा ही आपका घर चला रहे हैं और उनकी कृपा और आशीर्वाद की वजह से ही आपके घर का चूल्हा जलता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप कमेंट में जाकर जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज जल्दी से जाकर लिख दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप अपने जीवन में नौकरी पाना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके की नौकरी है या आपका कार्य बंद हो चुका है और आपको लगता है कि आपका बिजनेस या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो इसके लिए आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए या कौन सा उपाय है वो जो आपके धन के रास्ते खोल देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर देगा। साथ ही यह उपाय दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में या आपके घर के परिवार का कोई भी सदस्य यदि कोई भी कितना भी बीमार क्यों ना हो या कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और हर दवा काम करने लग जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने घर में आप उपचार तो ज़रूर चलाते हैं, हॉस्पिटल से दवाइयाँ ज़रूर लाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा रोग है जो साधारण नहीं है लेकिन असाधारण होते हुए भी आप उसका इलाज करा रहे हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसे समय में आपको बालाजी महाराज का कौन सा उपाय करना चाहिए कि वो आपके परिवार का सदस्य बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। हनुमान जी का यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी ताकत के बारे में अगर मैं जितना भी कहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, यह उपाय आप जो है मंगलवार से ही करेंगे, क्योंकि इसका विधान ही मंगलवार से करने के लिए बताया गया है। परंतु यह उपाय इतना ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल है कि आप इस उपाय को करने के बाद इसका चमत्कार आप अपने जीवन में बहुत ही कम समय में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने भी लड़के लड़कियां इस समय एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी है, कोई सी का रिजल्ट आने वाला है और उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो भी आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है ये वीडियो आज आप ध्यान से देखिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो भी हनुमान जी महाराज का उपाय है उसको आपने शायद ही किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस उपाय को तुरंत कर लें। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप अपने जीवन में उस चमत्कार का अनुभव करेंगे जो शायद आज तक आपने कभी नहीं किया होगा। मैं स्वयं भी कौन सा हनुमान जी का ये उपाय कर रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुने। ये उपाय आप सभी के लिए भी बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का आप जरूर पाठ करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में, अगर आप जितने भी परेशानी समस्या संकट हैं उनको दूर करना चाहते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, और साथ ही अगर जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं यानी कि लड़के लड़कियां जितने भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से कमेंट्स आपके ऐसे भी आए हैं कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, तो आप निश्चिंत मत हो जाइए। चिंता करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। जब बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर हो जाएगा तो आपको किसी भी एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ। जी हाँ, यह उपाय आपने जरूर करा होगा। अगर 3 दिन का संकल्प पाठ आपने नहीं करा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ जरूर उठा लें। बिल्कुल, आप मंगलवार से आप इस पाठ को तुरंत कर लें। देखिए दोस्तों, आज है शनिवार और सोमवार के बाद आएगा मंगल, यानी कि इस आने वाले मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ जरूर कर लें। इस संकल्प पाठ को करने के बाद आप जो भी अपनी मनोकामना रखेंगे वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। और हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ इतना शक्तिशाली है दोस्तों कि कई लोगों के जीवन में बहुत ही जल्दी उन्हें स्वतः ही नौकरी प्राप्त हो गई, और वो भी सरकारी। जी हाँ, कई लोगों के एसएससी और नीट के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आसानी से क्लियर हो गए। जो अब तक 1-1 नंबर 2-2 नंबर से रह जा रहे थे, वो भी हनुमान जी की कृपा से उनका एग्ज़ाम में बिल्कुल क्लियर हो गया है और आज वो अपनी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा का जो 3 दिन संकल्प पाठ है बहुत ही आसान प्रक्रिया है, और इसको रात्रि के आप 9 बजे के बाद कर सकते हैं। रात्रि के 9 बजे से आप 10, 11, 12 बजे, 1 बजे भी कर सकते हैं। और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको मंगलवार के दिन से करना है, और ध्यान रहे कि मंगलवार यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बुधवार लग जाएगा। इसलिए आपको मंगलवार के दिन ही ये उपाय करना है। इसमें आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, आपको मंगलवार वाले दिन क्या करना है कि आप रात्रि के 9 बजे आप ये उपाय कर लें। अगर आप
के पास समय दिन के लिए है, अगर दिन में आप करना चाहते हैं तो दिन में भी आप कर लें, लेकिन जिनके पास दिन में समय पर्याप्त है वही लोग करें, और रात्रि का समय जिनके पास पर्याप्त है तो वो लोग रात्रि के समय पे करें। आपको जो है हनुमान जी महाराज के सामने आपको बैठकर ये उपाय करना है, और इसके लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेकर हनुमान जी महाराज और श्री राम दरबार की प्रतिमा को वहाँ पर विराजित करना है। साथ ही आपको गणपति महाराज को वहाँ पर विराजमान करना है। इसके साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से अक्षत यानी कि चावल और लाल रंग का पुष्प की, और साथ ही आपको चाहिए एक भोजपत्र। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भोजपत्र आप ले लीजिए, किसी भी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान से मिल जाएगा। यदि अब यहाँ पर भोजपत्र आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपका यह कार्य और भी आसान कर देता हूँ। आप एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, जिनको भोजपत्र मिल गया है कोई बात नहीं, और जिनको नहीं मिल पा रहा है तो वो एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें, और उस पर बिल्कुल प्लेन कागज़ होना चाहिए, और उसी कागज़ पर आप अपनी एक लाइन में आप अपनी पूरी मनोकामना लिख दीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, एसएससी के एग्ज़ाम है, नीट की तैयारी है, या पापा बीमार हैं, या फिर मेरी आर्थिक स्थिति, ये मेरा व्यवसाय बंद हो चुका है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मेरा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, या धन की ये समस्या है, तो वो आप अपनी एक लाइन में आप अपना वो उपाय या अपनी जो मनोकामना है वो आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है राम दरबार हनुमान जी महाराज की प्रतिमा गणेश जी को विराजित करना है। लाल रंग का एक कपड़ा बिछाकर चौकी लगाकर उस पर विराजित कीजिएगा। विराजित करने के बाद आप 2 लोटे में जल रख लीजिए, या फिर 1 लोटे में जल रख लीजिएगा। 1 लोटा आपको जल चाहिए, और उसके बाद आपको जो है वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये कार्य आप व्रत रख के भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, चमेली का तिल का, या फिर तिल के तेल का दीपक हो, या फिर गाय के शुद्ध घी का। और यहाँ पर आप गणेश जी के साथ साथ आप राम दरबार की प्रतिमा का, हनुमान जी महाराज का, उनका तिलक कीजिए। चावल जो है, अक्षत है, लाल रंग का पुष्प है, आप वो समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर संकल्प लेना है। ये ध्यान रखिएगा, लाल रंग के वस्त्र पहनना है तो और भी अच्छी बात है, यदि नहीं है तो नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। उसके साथ आप जो है क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प जैसे लिया जाता है आपने पिछली वीडियो में देखा है, और अच्छी तरीके से अब आप संकल्प लेना भी सीख गए हैं। तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में आप अपने हाथ पे थोड़े से चावल और पुष्प को रखिए, और जो लोटा आपने रखा है जल के लिए, उसी से आप थोड़ा सा जल अपने हथेली पर रखिएगा। हथेली पर रखने के बाद आपको जो है संकल्प में बोलना है अपना नाम, गोत्र, स्थान, तारीख, समय, और किस शहर से, किस गांव से आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद गणपति जी का ध्यान करते हुए आप हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना कीजिए कि आपकी ये समस्या है, ये संकट है, या जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मनोकामना बोलिए। और उसके बाद ये जल आप वहीं धरती माता पर या गणेश जी महाराज के सामने आप वहीं पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो लाल रंग का पेन है और जो आपने वाइट पेपर लिया है, यानी कि अब आपके पास भोजपत्र है, और जिनके पास भोजपत्र नहीं है तो उनके पास सफ़ेद रंग का एक कागज़ है, प्लेन कागज़, उस पर आप जो है अपनी मनोकामना लिख दीजिएगा लाल रंग के कलम से। लाल रंग से कलम से मनोकामना लिखने के बाद आप उस भोजपत्र या उस कागज़ को फोल्ड कर मोड़कर राम दरबार की जो प्रतिमा है उसी के नीचे आप वहाँ पर दबा दीजिए। दबाने के बाद अब मंगलवार वाले दिन से आपने ये पाठ शुरू करा है, तो मंगलवार वाले दिन आपको जो है 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यह मनोकामना आपकी और भी जल्दी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज को अगर आप प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर 108 बार सबसे पहले राम नाम का जाप कर लीजिए। श्री राम नाम की स्तुति, राम नाम का सुमरन जरूर कर लें। उसके बाद आप जो है श्री राम स्तुति पढ़ेंगे 1 बार। सबसे पहले श्री राम स्तुति आप 1 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करने के बाद आपको जो है वहाँ पर हनुमान जी महाराज की आरती करनी है, और जो भी आपने भोजपत्र या जो कागज़ आपने दबा रखा था वो वहीं पे दबा रहेगा। सारी चीज़ें वहीं पर आप छोड़ देंगे, और इतना कहकर प्रणाम करके आप जब उठ जाएंगे। रही बात भोग की, तो भोग में आप जो भी आपके पास पर्याप्त हो वो भोग आप लगा सकते हैं। जो भी है आपके पास लड्डू का चूरमा है, या फिर बूंदी के लड्डू हैं, या आपने कुछ भी प्रसाद है, या नहीं है तो गुड़ चने का भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद अब आता है आपका बुधवार, यानी कि अगले दिन। जिस समय पर आपने मंगलवार वाले दिन पाठ किया है उस समय पर ही आपको बैठकर पाठ करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब बुधवार वाले दिन आपको हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं। संकल्प नहीं लेंगे क्योंकि संकल्प आपने 1 बार ले लिया था। उसके बाद आप श्री राम नाम का जाप के बाद 1 बार राम स्तुति का पाठ करेंगे, और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप जो है आपका ये बुधवार वाले दिन का भी पाठ आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आता है बृहस्पति का दिन, यानी कि गुरुवार।
गुरुवार वाले दिन भी आपको ठीक उसी प्रकार से विधि विधान से पूजा करनी है, लेकिन संकल्प नहीं लेंगे, क्योंकि संकल्प आप पहली बार ले चुके हैं। बार बार संकल्प नहीं लिया जाता है। गुरुवार वाले दिन आपको जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ करना है वो करना है आपको 11 बार। ध्यान रखिएगा कि मंगलवार वाले दिन 3 बार पाठ करना है हनुमान चालीसा का, और उसके बाद बुधवार वाले दिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है, और गुरुवार वाले दिन आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। इसके बाद आपको शुक्रवार वाले दिन कुछ भी नहीं करना है। आपके 3 दिन के ये पाठ आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको शुक्रवार वाले दिन आपने जिस समय पर पाठ किया था ठीक उसी समय पर आप धूप दीप दिखाकर एक बार हनुमान चालीसा का जो आप नॉर्मल तरीके से पाठ करते हैं कर लीजिएगा। अब आपका जो जल रखा है वो आपका, और जो आपने भोजपत्र लिख रखा है जिसमें अपनी मनोकामना लिखी हुई है, वो भोजपत्र या प्लेन कागज जो आपने राम दरबार के नीचे दबा रखा था वो आपका शनिवार वाले दिन ही आपको उठाना है। ये ध्यान रखिएगा कि जल और भोजपत्र या प्लेन कागज जिसमें आपने मनोकामना लिखी हुई है वो आपको शनिवार वाले दिन उठाना है। और शनिवार वाले दिन उस जल का आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी बात आती है जल की। उस जल को आप अपने घर में सब जगह छिड़काव कर लीजिएगा, और किसी दूसरे पात्र में डालकर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को वो थोड़ा थोड़ा अभिमंत्रित जो सिद्ध जल है वो आप पिला दीजिएगा। उससे आपके घर के सारी रोग व्याधा दूर हो जाएगा। और साथ ही जो भोजपत्र आपने रखा था या जो प्लेन कागज है उसको आप उठाकर चले जाइएगा शनिवार वाले दिन हनुमान बाबा के मंदिर में। हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर वहां पर हनुमान जी महाराज के मंदिर में दाहिने पैर के पास, यानी कि हनुमान जी महाराज का जो सीधा पैर होता है दाहिना पैर, वहां पर आप अपनी मनोकामना का जो भोजपत्र है या जो प्लेन कागज है उसको जाकर आप वहां पर रख दीजिएगा, या पंडित जी से कह दीजिएगा वो रखाएंगे। अगर आप हनुमान मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो आपका कोई भी सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त मित्र जो ऐसा कार्य कर सके शास्त्र शुद्ध होकर, आप उसको दे दीजिएगा। वो आपका कागज या आपके जो भोजपत्र है वो हनुमान जी के मंदिर में दाहिने पैर के पास उसे बता दीजिएगा, वो रख के चले आएंगे। इस प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और आप बस हनुमान जी महाराज पर विश्वास कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपके सारे कार्य किस तरीके से चुटकी बजाते हुए पूरे होते हैं। जो भी कार्य आपके बंद पड़े हुए थे वो सारे चालू हो जाएंगे, मैं आपको लिखित में दावा करके देता हूँ। दोस्तों, यह है हनुमान चालीसा का 3 दिन का संकल्प और शक्तिशाली पाठ। जिसने भी किया उसके जीवन और काया पलट गई है। आप विश्वास कीजिएगा, बजरंगबली पे विश्वास है तो आप ये उपाय आंख बंद करके कीजिए, और फिर देखिएगा आप दुनिया की वो हर चीज़ पा लेंगे जो आप अपने मन में चाहते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज का ये उपाय आपको आने वाले मंगलवार से करना है। सभी माताओं बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी ये उपाय अवश्य करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन का हर एक पल चमत्कारी तरीके से सिद्ध होते हुए चला जाएगा। जी हाँ, तो इस वीडियो में बताया गया उपाय आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो से जुड़े हुए कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा। जय श्री राम।